Hello friends, today I making video on neurotransmitter. Okay, then firstly the question come in our mind is that what is neurotransmitter? Actually, what is neurotransmitter? Then I define neurotransmitter. Definition. What is neurotransmitter? Okay, then neurotransmitter आर सब्सटेंस. एक्चुअली इसके अलग अलग नेचर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इसके लिए सब्सटेंस वर्ड यूज़ करेंगे. आर द सब्सटेंस विच आर रिलीज इन which are released in synaptic cleft. What is synaptic cleft? Synaptic cleft is a gap that is present in the presynaptic membrane and postsynaptic membrane. Okay, this is the synaptic cleft. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं. दिस इज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज presynaptic membrane and this is postsynaptic membrane. Okay, then next thing is the neurotransmitter. It may be excitatory or maybe excitatory and may be inhibitory. Okay, then I classify neurotransmitter on the two types. Neurotransmitter two types on the basis of nature. Second is on the basis of function. Okay, then on the basis of nature, इसके mainly further 3 type होते हैं. It may be amino acid type, it may be amine type and other. जो इन दोनों में इंक्लूड नहीं होता, अपन उसको अदर्स में डाल देंगे. On the basis of function, it have 2 type. It may be excitatory, it may be inhibitory. Okay, the major difference in between these amino acid neurotransmitter and amine neurotransmitter, हम डिफरेंस के वजह से पढ़ जाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा. सो एमिनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अंदर होता है फास्ट न्यूरो ट्रांसमिशन. एमाइन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इसके अंदर होता है, ऑब्वियसली हम डिफरेंस कर रहे हैं दोनों में, तो इसमें होता है स्लो न्यूरो ट्रांसमिशन. अदर्स को अपन बाद में पढ़ते हैं. ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 और नंबर 1 है. पहले इनके डिफरेंस को आगे बता रही हूँ. इनको अपन बाद में देखते हैं. ओके, देन we are reading about difference between amino acid and amine. Amino acid and amine.
एक डिफरेंस तो हो गया कि इसके अंदर फास्ट होता है, फास्ट न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, इसके अंदर स्लो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है। ओके, और ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये इनहिबिटरी होता है और ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है। इट मे बी इनहिबिटरी, इट मे बी एक्साइटेटरी। ये मैंने बोला है कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ये सिमिलर है। ये इट डिपेंड ऑन द receptor that present on the postsynaptic membrane. It may be inhibitory, it may be excitatory. Okay, and then इसके अपन पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल लाइक एमिनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन। मैंने बोला इट में भी इनहिबिटरी, इट में भी एक्साइटेटरी। लाइक गाबा इनहिबिटरी है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, तो इसके अंदर दोनों टाइप इंक्लूड है। इसके एग्जांपल है जैसे सेरोटोनिन, लाइक इसको अपन बोल सकते हैं 5-HT। ओके, एंड एमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, इसका नाम क्या होगा, 5-हाइड्रोट्रिप्टोनामिन। ओके, देन इसका मेन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ना वो है डोपामिन। और वैसे नोर एड्रेनलिन ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, देन अपन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो फर्स्ट ईयर MBBS में ज़्यादा पूछा जाता है, बिकॉज आई एम ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, सो मैं डोपामिन का बात करती हूँ। डोपामिन ओके, तो ये पहले अपन देखेंगे इसकी लोकेशन। ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड brainstem. Okay, brain and brainstem, but majorly we are talking about substantia nigra. Substantia nigra, it is a part that present in the midbrain. ओके, एंड सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर कुछ नर्वस सेल होते हैं, वहाँ पे ये डोपामिन प्रेजेंट होता है। अब इसकी क्लिनिकल क्या है, एक्चुअली क्लिनिकल आर मोर इम्पोर्टेंट ओके फॉर PG पर्पस। क्लिनिकल इसके कारण इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी, तो देयर मे बी साइजोफ्रेनिया, मे बी साइकोसिस। Okay, and the main disorder, important disorder is a Parkinson disease. It is more important. Then we are talking about receptor. इसके अंदर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के दो टाइप होते हैं, मे बी D1, इट मे बी D2। D1 इज़ एक्साइटेटरी, D2 इज़ इनहिबिटरी। Actually I represent D1, actually I represent plus with the excitatory and D2 with the minus with the inhibitory. Okay, then ये हो गया अपना डोपामिन हो गया। अब अपन नोर एड्रेनलिन के बारे में पढ़ेंगे। नोर एड्रेनलिन, ओके, noradrenaline actually it is mainly present in the ANS. ओके, अब ANS के अंदर भी कहाँ पे, ANS के अंदर नोर एड्रेनलिन प्रेजेंट होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन होती है
पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसके क्लिनिकल क्या है? एक्चुअली हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ रहे हैं तो इनको मैं थोड़ा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लिनिकल, इसके कारण इसकी कमी हो जाएगी तो पेशेंट को एंजाइटी होएगा, कार्डियक फेलियर होएगा, ओके। एंड इसके रिसेप्टर, ओके, इसके रिसेप्टर आइनोट्रोपिक, अपन रिसेप्टर को हर में आइनोट्रोपिक और मेटाबोट्रोपिक से पढ़ेंगे। आइनोट्रोपिक एब्सेंट होता है, मेटाबोट्रोपिक होते हैं 4 टाइप के, 4, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। अल्फा 1 और बीटा 1 होते हैं एक्साइटेटरी और अल्फा 2 और बीटा 2 होते हैं इनहिबिटरी, ओके। एंड अपन ने बोला अदर्स के अंदर, अदर्स जो टाइप बच गया था वो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमनली यूज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलीन कोलिन, ओके। तो ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है? लोकेशन पढ़ेंगे अपन। तो लोकेशन है इसकी, इट इज प्रेजेंट इन द बेसल गैंग्लिया, present in the motor neuron and mainly present in the ANS। अब ANS के अंदर अपने एक लोकेशन तो ये बता दी, तो जो बची हुई लोकेशन है वहाँ पे एसिटिलकोलिन होएगा। बची हुई लोकेशन कौन सी है? फर्स्ट, इट प्रेजेंट इन ऑल पैरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर चाहिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो। यहाँ पे तो चाहे कोई सा भी हो, सिंपैथेटिक सिस्टम हो चाहे इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के हमेशा, इन दोनों के बीच में हमेशा आंख बंद करके SEH ही करना है। लेकिन प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक और इफेक्टर के बीच में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो तब तो SEH होएगा, लेकिन अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हो तो यहाँ पे नोर एड्रेनालिन होएगा, ओके। देन अब इसका है कि क्लिनिकल, इससे क्या हो सकता है? तो एल्जाइमर डिजीज, ओके। देन रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक एंड मेटाबोट्रोपिक। तो आइनोट्रोपिक के अंदर हो जाएगा, इसके अंदर रिसेप्टर कौन सा होएगा? निकोटिनिक रिसेप्टर, ओके। एंड मेटाबोट्रोपिक के अंदर, इसको मेटाबोट्रोपिक इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसके अंदर हो जाएगा अपना मैस्कुराइन रिसेप्टर, ओके।
एंड जो एक टाइप था एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, वो सबको पता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ओके तो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जैसे ही एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आया, तो जैसे ही एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल होंगे, वो कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे और वो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस करता, इट नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे होते हैं सोडियम चैनल, तो इस सोडियम चैनल को ये क्या करता है, ये ओपन करता है। ये ओपन करेगा तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके अंदर ये सोडियम का इन्फ्लक्स करवाएगा तो इसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी कंपेयर टू आउटसाइड, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन हाइलोक है, वहाँ पे एक सेगमेंट पे एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होएगा, एक सेगमेंट पे एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं ईपीएसपी। ये एक्शन पोटेंशियल से डिफर होता है। कैसे? ये ग्रेडेड टाइप का है, ये एक सेगमेंट पे प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रोपोगेटेड टाइप का है। तो जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, अब इसके कारण पोटेंशियल के कारण आगे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, ना कि इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के कारण। ओब्वियसली वैसे इसको लिंक कर सकते हैं। और जब आईपीएसपी होता है, आईपीएसपी के कारण क्या होता है, इसी जगह यहाँ पे पोटेशियम चैनल के लिए, पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। पोटेशियम बाहर ज़्यादा होता है तो फिर अंदर सेल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू आउटसाइड, सो फिर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर इस समय अगर अपन कोई इम्पल्स भी दे रहे हैं, दूसरी इम्पल्स, तो उस इम्पल्स पे जो ये आईपीएसपी हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये इस पे इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा, इनहिबिट करेगा इसको। और अगर इस टाइम अगर अपन कोई इम्पल्स देंगे तो जो ये ईपीएसपी प्रोड्यूस हुआ है ना, ये उस इम्पल्स पे एक्साइटेटरी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है इसलिए। और इसके अंदर क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। Thank you guys. Okay, please like, subscribe my channel. Hope you enjoy neurotransmitter.